जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता होगा कि इसके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं। पहला होता है मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का और हिंदी का। देखिए, अब तक एसएससी जीडी में जो भी एग्ज़ाम होते थे उनका पेपर हिंदी या फिर इंग्लिश में आता था। अर्थात ये 3 सेक्शन जो होते थे, मैथ का, जीएस का, रीजनिंग का, ये 3 सेक्शन का लैंग्वेज जो होता था वो हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें से कोई एक होता था। इसी में आपको एक चूज करके अपना पेपर देना होता था। तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी। जैसे जो हिंदी भाषी राज्य है वो तो हिंदी में चूज करके इसका पेपर देते थे और वो मैथ को भी आसानी से समझ पाते थे, रीजनिंग को भी आसानी से समझ पाते थे, जीएस को भी आसानी से समझ पाते थे। किंतु जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो जो भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, तो जो हिंदी नहीं जानते उन्हीं पेपर देने में परेशानी होती थी। क्योंकि एक सेक्शन तो सभी के लिए बराबर था, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें तो 2 ही ऑप्शन होते थे, इसमें से कोई एक चूज करके आपको देना होता था। किंतु मैथ जो हो गया, रीजनिंग जो हो गया, जीएस जो हो गया, ये 3 सेक्शन का लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश होने की वजह से वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी तो उन्हें परेशानी होती थी। जैसे देखिए, अगर आपके यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्य से हैं। अगर आपका पेपर इंग्लिश में आ जाए, जैसे मान लीजिए मैथ को इंग्लिश में दे दिया जाए और रीजनिंग को भी इंग्लिश में दे दिया जाए, तो भले ही आप मैथ में कितने भी एक्सपर्ट हैं, किंतु आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे, आपको इसकी लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी, तो आप इसे हल कैसे करेंगे। तो यही सिचुएशन अब तक होती थी उन राज्यों की जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी, इसीलिए वहां की कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम जाती थी। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये 3 सेक्शन आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप गुजराती में दे सकते हैं, आप चाहे तो बंगाली में दे सकते हैं, आप चाहे तो असमिया में दे सकते हैं। अर्थात आपके यहाँ जो भी भाषा बोली जाती है, आप जो भी लैंग्वेज समझ पाते हैं, उस लैंग्वेज में अब आप पेपर दे सकते हैं। तो अब उनका भी कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वो भी मैथ में अब पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मैथ अब उनके भाषा में आएगा, और वो रीजनिंग पूरा कर पाएंगे, वो जीएस पूरा कर पाएंगे। तो ये 3 सेक्शन में वो अपना स्कोर ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए अब सभी स्टेट का कट ऑफ लगभग बढ़ के आएगा। जहां पर पहले कम जाता था वहां का कट ऑफ अब हाई रहेगा। अब केवल कंपटीशन इन राज्यों में जो है वो हिंदी इंग्लिश का रहेगा। अभी यहां पर हम बात करेंगे जो एक कॉमन सब्जेक्ट होगा, ये सभी स्टेट के लिए कॉमन होगा। इसमें आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो ही आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएंगे। बाकी देखिए, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये तो हिंदी को अच्छे से कर जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी बोलते भी हैं, तो हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं और इसमें फुल स्कोर कर जाते हैं। तो अगर आप हिंदी में 20/20 स्कोर नहीं करते हैं और आप हिंदी भाषी राज्यों से हैं, तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे जाएंगे। आपको हिंदी में कम से कम 18, 19, 20 करना ही पड़ेगा। और पिछली बार आपने देखा हिंदी राज्यों का कट ऑफ बहुत ही हाई गया था, और जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के इंग्लिश में 18, 19 या फिर 20, इतने तो सभी ने अपने हिंदी में स्कोर किया था। क्योंकि अगर आप इससे कम करते हैं तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं। और मैंने भी आपको बताया था कि पिछली भर्ती में मैंने भी अपीयर किया था, सिलेक्शन लिया था, किंतु मेडिकल से बाहर हुआ था। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में मैंने खुद 19 स्कोर किया था, अर्थात 20 में से 19 मेरे सही थे। तो किस तरीके से आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का कोई कोई सेट ऐसा आ जाता है कि आप उसमें घूम जाते हैं, वो अच्छा नहीं कर पाते। तो आपको हिंदी को कैसे मेंटेन करना है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, तो वो स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो ये सभी के लिए जरूरी होगा। जो हिंदी राज्य नहीं है वहां भी अब कंपटीशन बढ़ेगा, तो उन्हें भी अपनी हिंदी पर भी ध्यान देना होगा। ये एक व्याकरण की तरह उन्हें स्टडी करना होगा, जैसे इंग्लिश पूरे ऑल इंडिया में सीखते हैं। तो जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वो चाहे इंग्लिश सीखे या फिर हिंदी, अगर वो हिंदी सीखते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन नॉर्मल आता है। तो देखिए, हिंदी में यहाँ पर बात करें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए, पर्यायवाची के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, विलोम के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं,
अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे एक पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, उसका आपका एक शब्द बताना होगा। जैसे इसमें किसी भगवान का नाम दे दिया जाता है, उसका आपको बताना होता है, तो पूरा वाक्य रहेगा, उसका एक शब्द बताना होगा। और वाक्य प्रतिस्थापन का यहाँ पर आएगा। वाक्य प्रतिस्थापन के तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसे दे दिया जाएगा कि बंदर क्या जाने आलू का स्वाद, तो जो उसमें परफेक्ट होता है वही उसमें आपको चूज करना होता है। जैसे आलू की जगह आपको भरना होगा अदरक, तो जो भी जरूरी होता है तो वही इसमें आपको प्रतिस्थापित करके वाक्य को पूर्ण करना होता है। उसके बाद वाक्य शुद्धि के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। वाक्य शुद्धि में तो एक शब्द दे दिया जाएगा और एक पूरा वाक्य दे दिया जाएगा, उसे आपको शुद्ध करना होता है। उसके बाद व्याकरण के 1 से 2 क्वेश्चन पिछली बार आ रहे थे, इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बाकी गद्यांश के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिंदी का वेटेज रहा, किस चैप्टर से किस सेक्शन से कितने आते हैं वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और बुक लेना चाहते हैं तो आपको चक्षु पब्लिकेशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए फुल डेडिकेटेड है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी के बेस पर इसे तैयार किया गया है। और जो भी आपके सिलेबस का कंसेप्ट है तो सभी कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है, चारों सेक्शन का, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ का, हिंदी का। देख सकते हैं एक ही बुक में आपको अलग से कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंसेप्ट कवर किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं तो सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपकी तैयारी के लिए ये बेहतर बुक होगा, इसे आप बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट दोनों के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाई कर लीजिएगा। बाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें कि कैसे आपको पढ़ना है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ये सब कुछ जो होता है ये आपको बुक से पढ़ना होगा। आप अगर आपके पास पुरानी बुक है या फिर अगर कोई भी बुक है तो उससे आप पढ़िए। बुक से क्या होता है कि अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इसे भी यूट्यूब से देखते हैं, तो यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम आधे घंटे या फिर 45 मिनट की क्लास में आपको केवल 10-20 क्वेश्चन ही मिल पाएगा, और उतने टाइम में आप बुक में कम से कम 50 क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। तो ये सभी जो है आपको बुक से करने होते हैं। बुक से बहुत फायदा होता है, क्योंकि बार बार वही आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है, एक बार में ये याद नहीं होता, तो बार बार आप उसे पढ़ेंगे। बुक से यही संभव हो पाता है, बाकी यूट्यूब पर आप कहां पर उतना क्लास ढूंढेंगे कि आप उसे रिवाइज कर सकें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमने आपको बता दिया कि आप जो है ये सब कुछ बुक से पढ़िएगा। उसके बाद केवल आप व्याकरण जो है वो यूट्यूब पर कंसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है व्याकरण का, तो आप इसे यूट्यूब पर कहीं से किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण आप केवल कर सकते हैं, बाकी ये सब कुछ आपको जो है बुक से करना होगा। और देखिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जो हिंदी राज्य से आते हैं वो कम से कम 10-15 क्वेश्चन बिना पढ़े भी बना सकते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा ही इसमें पूछी जाती है। किंतु जो 5 क्वेश्चन जो होता है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर आप पूरा करिए, क्योंकि जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही उठा के दे दिए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर का सभी सेट कर लीजिएगा, जो भी आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो भी फंसाने वाला क्वेश्चन होगा उसी में से बन जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर जरूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ आप बुक से याद कीजिएगा। चलिए इस तरीके से आप पढ़ लीजिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। हमने आपको बता दिया कि 10-15 क्वेश्चन आप बुक से पढ़ेंगे, कर ले जाएंगे, बाकी 5 क्वेश्चन जो फंसाने वाला होता है वो प्रीवियस ईयर करेंगे, और जब एग्जाम होगा उस टाइम एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 5 क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आसान ही आता है, उसमें कोई वो ऑप्शन जो होते हैं वो ऐसे देते हैं कि आप ऑप्शन देख कर समझ जाएंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो वो ऑप्शन में ज्यादा घुमाते नहीं है, नॉर्मल ऑप्शन देते हैं, तो आप वो 5 क्वेश्चन भी निकाल जाएंगे। बाकी गद्यांश तो उसी में से पढ़ के आपको छांटना होता है, किंतु पहले से आप गद्यांश पढ़े रहेंगे, 2-4 पढ़े रहेंगे, पहले से भी आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर किस कंसेप्ट में, अर्थात कैसे गद्यांश आने पर हमें कैसे ऑप्शन चूज करने होते हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।